रहमत ड्रामे की जगह लगने वाले नए ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल, इसका पहला टीजर नशर कर दिया गया है। इसका मतलब कि रहमत ड्रामा फाइनली ख़त्म होने वाला है। लेकिन कैसे? कहानी को ऐसे उलझाया हुआ है, किसी को इसके अंजाम तक नहीं पहुंचाया। और आखिरी किस्त में जाकर रमैसा का भी अंजाम सामने आना है, अनाया का, रमशा का, सबका अंजाम दिखाना है। आलम साहब को इस बात का गिल्ट दिखाना है कि बेटियां रहमत होती हैं। काशिफ की असलियत इसके बाप के सामने लानी, मतलब कितना कुछ है। कैसे स्टोरी को वाइंड अप करेंगे ये इतना तमाशा करने के बाद? अच्छा था ना कि ड्रामा 40-50 एपिसोड पर जाकर ख़त्म हो जाता और एक अच्छा ड्रामा समझा जाता हिना तारिक और जुनैद खान का। लेकिन इस ड्रामे का बेड़ा गर्क कर दिया, इसे स्टार प्लस का ड्रामा बना दिया। फिलहाल तो अलीज़े ज़ुहैब के साथ इलाज करवा के वापस आ चुकी है। इलाज करवाने जहाँ गई थी वहाँ से तो हमें किसी बात की खबर नहीं दी गई, चुप चुपान पूरे सीन रहे हैं। और अब अचानक से घर वापस आते हैं और अलीज़े एक बार फिर से व्हीलचेयर पर। इसे देखकर रमशा ववेला मचाती है, मैंने तो कहा था आप लोगों से, कितना समझाया था आप लोगों को, लेकिन मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं। जिस व्हीलचेयर पर गई थी उसी व्हीलचेयर पर वापस आई है। रमशा आपी की बात सुनकर अलीज़े नज़रें चुराती है, ज़ुहैब भी कुछ नहीं बोल रहा। ऐसे में ज़ुहैब की माँ अलीज़े का हौसला बढ़ाती हैं, कोई बात नहीं अलीज़े, दिल छोटा मत करो बेटा, जो होता है इसमें अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी ही होती है। अब यहाँ पर ज़ुहैब अलीज़े को सहारे से उठाकर खड़ा कर देगा। इन लोगों को सरप्राइज़ देने के लिए क्या ही ज़बरदस्त सीन होगा। अलीज़े जो ज़ुहैब की शुक्रगुज़ार है, आप बहुत अच्छे हैं, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इस तरह अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। और अगर अल्लाह ने इतनी खुशियाँ मेरी झोली में दी हैं तो इसकी वजह भी सिर्फ आप हैं। ज़ुहैब की माँ भी ये सब देखकर बहुत खुश होंगी, लेकिन रमशा का तो मुँह ही बन जाएगा ये सब देखने के बाद कि ये माजूर ठीक कैसे हो गई। इधर आलम जिसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, ज़ूबी पूरी फर्स्ट एड देती है अपने बाप को और ये देखकर आलम को खुशी होती है। लेकिन रुमैसा इस खुशी को कायम नहीं रहने देना चाहती। वो फौरन इन दोनों माँ बेटे को कमरे से निकाल देती है और जाकर काशिफ पर गुस्सा करती है कि यहाँ पर सोए पड़े हो, वहाँ बाप तुम्हारा एक्सीडेंट करवा कर आ गया, मोटरसाइकिल से गिर गया और तुम यहाँ बेहोश पड़े हो। तुम्हारे लिए ही तुम्हारे बाप से सुबह सुबह झगड़ा हो गया था मेरा। वो जुबैदा आंटी तुम्हारी, वो तुम्हारे बाप के कान भरती है। उस घर में तो मैं आलम को पता नहीं चलने देती थी, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकती। जिस पर काशिफ बजाय शर्मिंदा होने के उल्टा अपनी माँ से कहता है, इसी वजह से मैं इस घर में आने के खिलाफ था। वहीं दूसरी तरफ ज़ुहैब सरप्राइज़ देने के लिए अलीज़े को इसके घर वालों से मिलाने लेकर आता है और वहीं पर इसने बारी को भी फ़ोन कर दिया है कि तुम परीशे को भी लेकर आ जाओ। इसीलिए तो बारी परीशे से कहता है कि ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं, हम तुम्हारी अम्मी की तरफ जा रहे हैं। परीशे परेशान के पता नहीं क्या बात होगी। लेकिन वहाँ पर सबके लिए सरप्राइज था जब ज़ुहैब अलीज़े को घर लेकर आता है। इसे अपने पाँव पर चलते देख सबकी खुशी से आंसू निकल जाते हैं। जुबैदा बेगम अपनी बेटी को इस तरह चलते देख खुशी से गले लगा लेती हैं। परीशे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा, वो अलीज़े को गले लगाती है। आलम साहब भी खुश, ये मौजज़ा देखकर पहली बार ज़िंदगी में अपनी बेटी के सर पर हाथ रखते हैं। सिवाय रुमैसा बेगम के इस घर में सभी खुश हैं। वहीं समझ नहीं आ रही कि बारी और परीशे के दरमियान अलग ही नाराज़गी चल पड़ी है, अलग ही लेवल जा रहा है ड्रामे का। बारी जिसने लड़ मर कर शादी की परीशे से, अब अनाया की इस छोटी सी बात पर परीशे से मुंह बनाकर बैठ चुका है। मिनाल को इस बारे में बताता है कि दुख तो मुझे इस बात का है, अनाया से ये बात मुझे पता चली। जिस पर मिनाल बारी को समझाने की कोशिश करती है कि अनाया से बात चलने के बाद तुमने परीशे से बात तक नहीं की। अगर तुम इससे बात नहीं करोगे तो मामला सॉल्व कैसे होगा? पूछो तो सही, क्या मजबूरी थी परीशे की? परीशे की क्या ही मजबूरी होगी अयान के ऑफिस में काम करने की? ना इसने खुलकर बताना है और ना ही बारी ने पूछना है। बस 2-4 दिन तक नाराज़गी चलती जाएगी। परीशे कोशिश करती है बारी से बात करने की कि मुझसे आपकी ये नाराज़गी बर्दाश्त नहीं हो रही, बगैर वजह जाने आप मुझसे कैसे नाराज़ हो सकते हैं, मुझे आपका ये रवैया बहुत तकलीफ़ दे रहा है। और फाइनली बारी का मुंह सीधा होता है और परीशा सब बताती है कि मुझे नहीं पता था कि वो अयान का ऑफिस है, अगर पता होता तो क्या मैं वहाँ पर जॉब करती, लेकिन अब मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। आपको क्या मुझ पर इतना भरोसा नहीं? बहरहाल बारी की नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी अल्लाह अल्लाह करके और वो ख़ुद परीशे को इसके ऑफिस छोड़ने जाता है। गाड़ी से उतरते हुए परीशे मुस्कुराते हुए बारी को बाय करती है और ये मंजर अपनी गाड़ी में मौजूद अयान देखकर जेलस होता है और इसी वजह से अनाया के सामने चीख पड़ता है, मैंने अपने दिल का हाल सबसे पहले बारी को बताया था, बारी ने मुझे चीट किया और ख़ुद उससे शादी कर ली। और अब अनाया की सोच के मुताबिक अयान लाइन पर आया है। जो अनाया
अनाया इससे चाहती थी वो अब होने जा रहा है। वो अयान से कहती है कि हम दोनों का दुश्मन एक है, इस हिसाब से हम दोनों का टारगेट भी एक ही होना चाहिए। अयान हैरान होकर पूछता है क्या मतलब? अनाया बहुत अच्छे से अपना मतलब समझाती है कि मेरे पास एक प्लान है, किस तरह बारी और परीक्षे को दूसरे से दूर करना है, परीक्षे को ट्रैप करना है और बारी को बदगुमान करना है परीक्षे के खिलाफ। इस तरह तुम अपना बदला ले सकते हो और मेरा भी।